गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया था कि मैं आपको एक लेक्चर डेली प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, मैं भी आपकी तरह एक प्रतियोगी छात्र हूँ, तो मैं अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन देखिए, आप वीडियो को केवल मात्र देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए और उसको लाइक भी कीजिए। ये भी तो मेरा उत्साहवर्धन होगा। मैं आपके लिए डेली एक वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड करूँगा। देखने से कुछ नहीं होगा। देखिए, किसी भी बंदे का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखने मात्र से कुछ नहीं है। तो जो है आजकल आपको पता ही है, सबके पास मोबाइल है, सब देख कर बंद कर देते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस का चैप्टर फर्स्ट कराया था, तो उसी के क्रम में मैं आपको आगे आज कराता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले कांग्रेस की स्थापना में चुने गए 4 अधिवेशनों के चारों अध्यक्ष, उनके स्थल कहाँ कहाँ पर होते सन। देखिए, आप सन को याद भी मत कीजिए, ठीक है ना। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, हम सबको पता है। तो अगला जो ईयर है 86 में सेकंड होगा, 1887 में थर्ड अधिवेशन और 1888 में फोर्थ, ठीक है ना। तो इसी के क्रम में मैं आपको आज उसी की पिछले ही वीडियो की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आपको चारों अध्यक्षों के नाम याद करने हैं और 4 स्थलों के कहाँ कहाँ पर अधिवेशन संपन्न हुए थे। तो देखिए, जो कांग्रेस के प्रथम 4 अध्यक्ष हैं, प्रथम 4 अध्यक्ष, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है मैंने, बनता जा, ठीक है ना। तो बै से हो गया आपका बनर्जी, WC बनर्जी। न से हो गया आपका दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और ता से हो गया बदरुद्दीन तैयब जी, और जा से हो गया जाट जियोल। ये देखो, किसी भी टॉपिक को पहले बहुत ही ध्यानपूर्वक डिटेल में पढ़ना चाहिए, उसी के बाद शॉर्ट ट्रिक आप खुद भी बना सकते हैं। ये नहीं कि आप मेरे पर ही डिपेंड हो, क्योंकि ये तो शॉर्ट ट्रिक है। वर्डों को उठाइए, उसको उसमें फुलफिल कीजिए, बन जाएगा। आप अपने हिसाब से इनको अल्फ़ाबेट में भी बना सकते हैं, हिंदी में बना लीजिए, किसी में बना लीजिए, जैसे भी आपको अपने हिसाब से सहूलियत होती है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कांग्रेस के प्रथम 4 अधिवेशनों के नगर और या स्थल, ठीक है। जो 4 अधिवेशन हुए थे, उनके प्रमुख स्थल किस किस नगर में आयोजित हुए थे। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है बकमई। प्रथम अधिवेशन जो संपन्न हुआ था वो था बॉम्बे में, ठीक है ना। और कैसे है आपका कोलकाता, और मैं से मद्रास जो चेन्नई में, और ई से इलाहाबाद जो वर्तमान में अब प्रयागराज हो चुका है। तो देखिए, ये मैंने आपके लिए ही बनाई है, क्योंकि बहुत से बच्चों को याद होने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। तो मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई है। ये मेहनत का काम है, ऐसी बात नहीं है कि आपने सोचा कि ऐसे ही बने बनाए। माइंड को लगाना पड़ता है कि बच्चों को कैसे याद करने में सहूलियत हो। तो देखिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं अंदर से मोटिवेट हूँगा तो मैं भी डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो इसी के क्रम में मैं आपको अभी कांग्रेस के इससे आगे के घटनाक्रम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कराऊंगा इसी लेक्चर में, ठीक है ना। इसको एक बार मैं टेस्ट कर दूं, तो उसके बाद आगे चलते हैं कांग्रेस के सेकंड पार्ट में। तो आइए स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ाता हूँ कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, उन अधिवेशनों में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है। तो इस चार्ट में जो मैंने बनाया है, इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर कमीशन रिपीटेड पूछता रहता है। देखिए, पहला ही जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
सेकंड उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है ना। 1917 ये कोलकाता अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी इन्होंने, श्रीमती एनी बेसेंट। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष। और अब कमीशन क्वेश्चन क्या पूछता है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है, आप ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर में सम्मेलन संपन्न हुआ था। और कांग्रेस के जो सबसे युवा अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आजाद, जो 1923 का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था उसके ये अध्यक्ष बने थे। गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो था बेलगांव 1924, ठीक है ना। गांधी जी का पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का एक अधिवेशन ऐसा हुआ है जो गांव में ही संपन्न हुआ था, और वो अधिवेशन था फैजपुर 1937। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो थी जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। एकमात्र अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ, फैजपुर 1937, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता दो अधिवेशनों में हुई है, 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी में। यहीं पर 1939 वाले अधिवेशन में ही गांधी और सुभाष मतभेद भी सामने प्रकट हो गए थे। दोनों ही अधिवेशनों की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कमीशन के द्वारा, वो थे आचार्य जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय, ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वप्रथम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की थी। 26 जनवरी को जो हम स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं उसकी घोषणा कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, हर कमीशन पूछता है, आपका ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप बी हो, कि वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कांग्रेस द्वारा की गई थी, वो था लाहौर अधिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। और फिर जो है कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होते गए उसमें कोई ना कोई संकल्प पारित होता गया, ठीक है ना। अभी वो आगे देखेंगे। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्राप्ति का जो संकल्प पारित हुआ था वो 1905 का जो बनारस अधिवेशन था उसमें। इसकी जो अध्यक्षता की थी थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बनारस अधिवेशन की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। और सर्वप्रथम राष्ट्रगान जन मन गण का गायन किस अधिवेशन में हुआ था, वो था 1911 कोलकाता अधिवेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड हुआ है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत का गायन किस अधिवेशन में हुआ, ये हुआ है 1896 कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उनके अध्यक्ष। इसको तो आप छोड़ के जाना ही मत, किसी भी एग्जाम में जाइए, यहाँ से तो एक क्वेश्चन हमेशा हर कमीशन पूछता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको किस अधिवेशन में सबसे पहले फहराया गया था, ध्वजारोहण किया गया था अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में। पूछ लेता है कमीशन।
और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने रहे थे वे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1946 तक इन्होंने अध्यक्षता की थी। लगातार देखिए आप 1940 से 1946 तक। कांग्रेस का जो वर्तमान में कार्यकाल है, जो फिलहाल प्रेजेंट में है, वो है 5 वर्ष। उस समय जो होता था वो मात्र 1 वर्ष के लिए होता था। तो उस हिसाब से देखिए 1940 से लेकर 1946 तक अध्यक्ष रहे हैं सबसे ज्यादा समय तक, ठीक है ना। और कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक महासचिव रहे हैं, मैंने बताया भी था आपको पिछली क्लास में, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है ना। 15 वर्षों तक ये कांग्रेस के महासचिव रहे थे, ठीक है ना। और ये देखिए गांधी सुभाष मतभेद भी हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 ईस्वी में, ठीक है। और कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उनमें एक वर्ष ऐसा भी हुआ जिसमें कोई अधिवेशन हुआ नहीं, वो खाली रह गया। कमीशन कभी कभी पूछ लेता है, इम्पोर्टेंट बनता है कि वह कौन सा वर्ष है जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न नहीं हुआ था। वो था 1930। वर्ष 1930 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन कहीं पर भी संपन्न नहीं हुआ था। तो मैंने आपको जो कांग्रेस के अधिवेशन है, जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, वे आपको मैंने करा दी है। देखिए कांग्रेस के अधिवेशन तो हर साल हुए हैं। 1885 से लेकर 1950 तक हर साल कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। हर अधिवेशन में किसी न किसी महानुभाव ने अध्यक्षता की है। तो इसलिए कमीशन ये तो नहीं पूछता कि 45वें अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, 27वें में कौन थे, ये कभी नहीं पूछेगा। जो कमीशन पूछेगा वो अध्यक्ष पूछेगा पर्टिकुलर देकर कि 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, 1906 में कांग्रेसी अधिवेशन जो संपन्न हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे। ऐसे क्वेश्चन तो पूछ लेता है कमीशन, पर कभी भी जो क्वेश्चन है ये नहीं पूछेगा कि 30वां जो अधिवेशन हुआ था, 30वें के लिए आप काउंट करेंगे कौन सा वर्ष बैठता है, तो ये क्वेश्चन कमीशन नहीं पूछता। जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मैंने आपको बहुत ही बखूबी तरीके से करा दिए हैं। ऐसे बहुत अभी भी है, पर वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो आप इन्हीं को केवल देख कर जाइएगा कि एग्जाम देने जाएं। इसके बाद मैं अगले चैप्टर में इससे आगे का कराऊंगा। जो इम्पोर्टेंट है मैं केवल वही कराऊंगा आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए जीएस अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, बहुत ही लेंथी, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है, आप सबको पता है। तो केवल जो कमीशन क्वेश्चन पूछता है, हर कमीशन के अपना एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा लोक सेवा आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे यूपी एपीओ में, यूपी जुडिशरी में, मैं उसी हिसाब से आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और वरना हर कमीशन में क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, तो मैंने आपको ये करा दिया है। और मैं आपको एक बार और फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को, ये आपका ही चैनल है, मेरा क्या है, मैं तो आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, आपके भाई परीक्षा में आपको बेनिफिट मिले, तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।